हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है उन मदर्स के लिए जो प्रेग्नेंट हैं और उनका बेबी ब्रीच है, तो वो स्पेशली इस वीडियो को ज़रूर देखिए। जैसे कि मैं बता रही हूँ, ये देखिए मेरा बेबी भी ब्रीच था। मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, या देखिए मेरा बेबी भी ब्रीच था। ये 7 मंथ का है। ये स्कैनिंग देख सकते हैं आप। यहाँ 2021 में मेरा 7 मंथ था और मेरी ईडीडी डेट देख सकते हैं आप। यहाँ 5/3/2022 दी हुई है। और मेरा सी सेक्शन कैसा हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा, क्यों मुझे डॉक्टर ने इतना डराया, क्यों मैं इतना डर गई थी, क्यों इमरजेंसी में मुझे सी सेक्शन करवाना पड़ा, ये देख सकते हैं आप। 29 वीक्स 0 डेज़ है मेरे यहाँ पर। ये देखिए, मैं विथ प्रूफ आपको बता रही हूँ। ये देख सकते हैं, फीटल हार्ट रेट भी है यहाँ पर, देख लीजिएगा। ये रही FHR, ये रही मेरी EDD डेट, दिखाई दे रही होगी आपको। 2/3/22 2 दिन का फ़र्क बता रहा है, यहीं पे देख लीजिएगा आप। ये देखिए, डॉक्टर ने यह मेंशन किया हुआ है कि मेरा बेबी ब्रीच है, मेरी नॉर्मल नहीं हो सकती है, बेबी सीधा नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह कहकर मुझे इतना डराया डॉक्टर ने कि मैं क्या बताऊं कि मैं इतनी परेशान हो गई। वहीं पे मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर ने तो मुझे लिख कर दे दिया कि ये प्रेगनेंसी इमरजेंसी है, जैसे ही 9 मंथ स्टार्ट होगा आप सी सेक्शन करवा लेना, बिकॉज आपका बेबी ब्रीच है, वो सीधा नहीं हो सकता, बिकॉज उल्टा है। एक साइड उसके पैर है, दूसरे साइड उसका हेड है, तो ये पॉसिबल नहीं है, वो है ये है कहकर डॉक्टर ने मुझे इतना डराया। बिकॉज मेरी प्रेगनेंसी तो इतनी स्मूथ अच्छे से आ रही थी। ये देखिए दूसरी रिपोर्ट में जहाँ मैंने स्टार्टिंग से बताई थी, वो डॉक्टर देख सकते हैं आप, उन्होंने मेंशन किया है कि मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छी है। ये थर्ड मंथ में मैंने स्कैनिंग कराया हुआ था, आप देख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज़ ओके। यॉर्क सेक देख सकते हैं आप, नॉर्मल मेंशन किया गया है, सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ तक के देख सकते हैं आप। ये देखिए, सब कुछ एकदम अच्छा है। पानी बिल्कुल अच्छा है, बेबी अच्छा है, प्रेगनेंसी अच्छी है। 3rd मंथ में मेरी जो पहले वाली डॉक्टर थी, उन्होंने तो बहुत अच्छे से समझाया था कि आपकी नॉर्मल ही डिलीवरी होगी, आप टेंशन ना लीजिए, अच्छी वॉक करिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी रहिएगा, टेंशन मत लिए, स्ट्रेस मत लीजिएगा। ये इतना समझाया था मेरी उस डॉक्टर ने। बिकॉज़ मैं फ़र्स्ट जहाँ बताती थी वहाँ लास्ट तक मैंने नहीं बताया, ये मेरी बड़ी गलती हो गई है शायद। मैं बेलारी में रहती थी, मेरे हस्बैंड की वहाँ पे जॉब थी और मुझे डिलीवरी को मेरे मायके आना पड़ा गुलबर्गा। मैं अपने मायके आ गई, फिर अपना इलाज वहीं गुलबर्गे में ही करा रही थी। मैं 8 मंथ में आ गई थी मैं, तो वहीं पर बता रही थी। ये देखिए मेरी 5th मंथ की रिपोर्ट आपको बता रही हूँ मैं। ये देखिए, देख सकते हैं आप, लिक्विड वॉल्यूम एकदम करेक्ट है, सब कुछ नॉर्मल है, इंटीरियर और क्लोज्ड है। सर्विक्स देखिए एकदम 4 सेंटीमीटर का है। प्लेसेंटा देखिए मेरा एंटीरियर इन पोजीशन एंड ग्रेड 1 है। एवरीथिंग इज़ ओके है, देख सकते हैं आप, एवरीथिंग इज़ ओके। 5th मंथ में मेरी पहले वाली डॉक्टर ने सब कुछ अच्छे से मेंशन किया है और कहा था कि गारंटी, आप अगर अच्छा डॉक्टर लेंगी तो आपकी डिलीवरी एकदम नॉर्मल होगी, 100% कहा था मेरी उस डॉक्टर ने। ये रही मेरी 3rd मंथ की रिपोर्ट, ये रही मेरी 5th मंथ की रिपोर्ट। अब ये देखिए 9 मंथ की रिपोर्ट आपको बता, सॉरी 7 मंथ की। 7 मंथ में मेरा बेबी सडनली ब्रीच हो गया, देख सकते हैं आप। 7 मंथ का है ये मेरा स्कैनिंग। फिर मैंने अपने पुराने वाले डॉक्टर को फ़ोन किया,
करने के बाद मेरी डॉक्टर ने कहा कि बेबी अंदर रोटेट होता है, वो भी खाता है, पीता है, सोता है, जागता है। आप स्ट्रेस ना लीजिए, वॉक करिए, टेंशन फ्री रहिए, बेबी सीधा हो जाएगा। तो फिर जब मुझे ज़रा आराम मिला कि मेरे डॉक्टर ने कहा है कि गारंटी आपका बेबी सीधा हो जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 मंथ की स्कैनिंग को जब मैं गई थी, मैं अपने मायके आकर यहाँ पर, तो जब मेरी उस डॉक्टर ने, यहाँ की डॉक्टर ने, मेरे मायके की डॉक्टर ने स्कैनिंग किया तो मेरा बेबी सीधा हो गया था। ब्रिज था ना, वो सीधा हो गया था। तो फिर मैं बहुत खुश होगी कि मेरी डिलीवरी इंशाल्लाह नॉर्मल होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। मेरे डॉक्टर बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थे। उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया, अब कहीं गवर्नमेंट में जा सकते हैं, मगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हम नहीं करेंगे, बिकॉज़ मेरी फ़र्स्ट सी सेक्शन हो गया था। मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी नॉर्मल है, सेकेंड डिलीवरी सी सेक्शन से है, और अब थर्ड, ये जो अब रिपोर्ट देख रहे हैं मेरी थर्ड प्रेगनेंसी का रिपोर्ट है ये। तो डॉक्टर ने कहा कि फ़र्स्ट आपका एक सी हो गया तो आप नॉर्मल नहीं अचीव कर सकते, आपकी थैली फट जाएगी, आपका बेबी पानी पी लेगा, आपका बेबी कुछ भी खा लेगा, तो हम रिस्क नहीं लेंगे, अगर कुछ हो गया माँ को, बेबी को, तो हम रिस्क नहीं लेंगे। तो ऐसा कहकर मेरी डॉक्टर ने मुझे बहुत डराया। फिर मैंने अपनी पुरानी वाली डॉक्टर से कहा, तो मेरी उस डॉक्टर ने कहा कि आप ये देखिए मेरी रिपोर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेबी बिल्कुल हेल्दी है। इतना बहुत कुछ कहकर मेरी उस डॉक्टर ने मुझे बहुत डराया था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सी सेक्शन कराया, मेरे बेबी ऐसा कुछ भी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। तो आपको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी अपने इस वीडियो के थ्रू कि आपके पास अगर एक डॉक्टर ने कुछ कहा है तो आप फिर एक दूसरे डॉक्टर को कंसर्न करिए, राय लीजिए कुछ भी अपने उस दूसरे डॉक्टर की कि वो क्या कहते हैं। 1 से 2 डॉक्टर के पास आप जाइए, बताइए उनका क्या कहना है, देखिए। या देख सकते हैं आप मेरी सभी रिपोर्ट्स में नॉर्मल है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल आ रहा है, देख सकते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी थी, यहाँ भी देख सकते हैं आप, नॉर्मल कंसल्ट किया है मेरी डॉक्टर ने। फिर कुछ डॉक्टर होते हैं जो बहुत सपोर्टिव होते हैं। ये देखिए 7 मंथ में यहाँ पर ब्रीच होने की वजह से डॉक्टर ने तो मेरे जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स उसमें तो लिख दिया कि इमरजेंसी। तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, उस डॉक्टर के लिखे हुए होने की वजह से मुझे डॉक्टर ने नॉर्मल नहीं ट्रीट किया, यहाँ तक कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी का पेन स्टार्ट हो गया था। तो डॉक्टर ने मुझे अपना पेन रुकाने की टैबलेट दी, और मुझे पता ही नहीं चला। डॉक्टर ने कहा कि ये लो तुम टैबलेट खा लो, स्कैनिंग करेंगे, उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है फिर वो करेंगे। फिर मैंने टैबलेट खा लिया, फिर मुझे वहाँ पर ग्लूकोज वगैरह लगा दिया गया। 9 मंथ का बोल रही हूँ मैं, 9 मंथ कंप्लीट हो गया था मुझे, तब पेन स्टार्ट हुआ था। तो मैं हॉस्पिटल गई थी, फिर डॉक्टर ने मुझे सुई लगा दी थी, सॉरी। फिर ग्लूकोज चल रहा था, फिर वो हो जाने के बाद फिर गए हम हॉस्पिटल में ही, डॉक्टर ने ही मेरा स्कैनिंग किया। स्कैनिंग करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपका बेबी तो सीधा हो गया है, ब्रीच था ना, सीधा हो गया, सिफेलिक पोजीशन में आ गया है, मगर आपका बेबी बहुत हेल्दी है, आप नॉर्मल नहीं कर सकती, मैं तो रिस्क नहीं लूँगी। अब रात का टाइम हो रहा है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो नहीं करूँगी, अब हम कहाँ जाएं। मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, मेरा भाई था, छोटा भाई था, मेरे अम्मी थे, मेरे आंटी थे, मैं थे, अब हम लेडीज़ कहाँ जाएं। तो ऐसा करते हैं डॉक्टर। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि सभी डॉक्टर ऐसे नहीं होते हैं, कुछ कुछ डॉक्टर होते हैं। तो आप से यही रिक्वेस्ट है कि मेरी, आप 1 से 2 चांस लीजिए, 1 से 2 हॉस्पिटल फिरिए, स्टार्टिंग से ही 1-2 हॉस्पिटल आप जाते रहिए, वहाँ पर कहते रहिए अगर आपको नॉर्मल कराना है तो। एक अच्छा मैसेज देने की मैंने कोशिश की है, आई होप आप समझेंगे। तो मजबूरी में मैंने तो सी सेक्शन कर लिया था। ये देखिए डॉक्टर ने यहाँ पर इमरजेंसी लिख दिया था, लिख देने की वजह से मेरा सी सेक्शन हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि मेरा बेबी बहुत ज़्यादा वेट है, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 3 kg, जस्ट 3 kg के बेबी का वेट था। तो डॉक्टर ने मुझे नॉर्मल नहीं करने की सलाह दी है,
आई होप आप समझेंगे इस मैसेज को। ये देखिए डेट जो मैंने ऑपरेशन कराई, डेट ऑफ बर्थ माय सन की, मेरे बेटे की 3322। ये देखिए 5:55, मेल बेबी, 3 kg वेट। इतने से वेट को डॉक्टर ने सी सेक्शन कर दिया मेरा फिर से। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी दूसरी बहनों को जो प्रेग्नेंट हैं, जिनको बेबी होने वाला है, वो इतनी जल्दी हार ना माने जितना जल्दी मैं हार मान गई थी। बिकॉज़ मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था और हम सिर्फ लेडीज़ ही थे। और मार्च था, मार्च की बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पर गुलबर्गे में। तो हाँ, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। मुझे उठने बैठने और मुझे रुक रुक कर पेन स्टार्ट हो गया था। वो भी एक रीज़न है कि मेरी हिम्मत वहाँ पर हार गई थी। तो आप अगर नॉर्मल चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग से माइंड सेट करिए, 1 से 2 हॉस्पिटल जाइए, ऐसे सपोर्ट सिस्टम वाले डॉक्टर ढूंढिए जो हेल्पिंग नेचर वाले हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, नॉर्मल को ज़्यादा सपोर्ट करते हों, वैसे डॉक्टर ढूंढिए, वैसा हॉस्पिटल ढूंढिए। सभी डॉक्टर नहीं कह रही हूँ मैं, कुछ कुछ होते हैं फ्रेंडली नहीं होते हैं, हमारी बात को नहीं समझते हैं, हमें सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ मेरा सीज़ेरियन सेक्शन हो गया था। मुझे बहुत फील होता है जब जब मैं ये रिपोर्ट्स देखती हूँ कि मेरा सब कुछ नॉर्मल था, मेरे नॉर्मल डिलीवरी का, यहाँ तक कि पेन भी स्टार्ट था। फुल 1 डे मैंने पेन सहा है, जब जाकर शाम को 6 बजने वाले थे तब मेरा सी सेक्शन कर दिया डॉक्टर ने। अपने बातों में इस तरह से उलझा दिया, बेबी वेट है, आपकी थैली फट सकती है, आपका स्कार ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। तब कि मुझे पेन अलग है और डॉक्टर अलग बात कर रही हैं। मैं तो दर्द में कुछ समझ ही नहीं पाई कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ नहीं। डॉक्टर ने जो जो कहा मेरे पेरेंट्स मान गए, और मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी में थे, वो भी नहीं थे मेरे पास। जब मेरे पेरेंट्स ने, डॉक्टर ने इतना सब कुछ कह के डरा दिया तो मेरी मदर तो रोना स्टार्ट कर दी थी। फिर मेरे फादर ने भी कह दिया कि ठीक है, ये भी सी सेक्शन कर देंगे हम। तो फिर फाइनली मेरा सी सेक्शन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेबी बहुत अच्छा था, डॉक्टर ने जैसा जैसा कहा था वैसा कुछ नहीं था। मेरा बेबी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, हेल्दी है। 4 मंथ का मेरा बेबी है। इंशाल्लाह मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कोई ऐसी स्टोरी है सी सेक्शन की तो मुझे ज़रूर कमेंट कर कर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।